हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज वर्मा। देखिए, आज हम बात करेंगे कि मैंने अपना स्कोर 220 से 560 प्लस कैसे स्कोर किया। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि मैंने जो पढ़ रखा है, क्या वो मुझे 100% क्लियर है? उसके सारे मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं? तो ये पता कैसे चलेगा? तो आपको ये टेस्टिंग से पता चलेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो पढ़ रखा है उसका टेस्ट दीजिए। जब टेस्ट देंगे आप तो उसमें आपको अपने वीक पॉइंट पता चलेंगे और ये भी पता चलेगा कि कौन-सा टॉपिक मुझसे छूट रहा है। तो जब ऐसा अगर पता चलता है तो इसकी प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। और इस तरह से अब सबसे पहले क्या करना है, जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट के बाद आपको उसकी एनालिसिस करनी है, उसकी एक एरर कॉपी बनानी है। जैसे मैंने एरर कॉपी बना रखी है, देखिएगा, ये मेरी एरर कॉपी है। ये मेरी एरर कॉपी है। इसमें मैंने ये लिख रखा है, देखेंगे आप, इसमें मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। जैसे मैंने इसमें दिया, जैसे ये देखेंगे आप, हो सकता है इसमें दिख ना रहा हो प्रॉपर। तो जब आप इसमें ये देखेंगे तो जैसे मैंने टेस्ट नंबर 4 दिया, यहाँ पर देखिएगा, जब टेस्ट मैंने 4 दिया तो उसमें देखा मैंने ये इतने क्वेश्चन मेरे गलत हुए और किस 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 टॉपिक से गलत हुए, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे मैंने जब मैंने टेस्ट दिया तो मैंने देखा मेरा एमटीपी का एक क्वेश्चन हुआ गलत। तो मैंने ये देखा कि एमटीपी का वो क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, इसका मतलब मुझे उसके सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि एमटीपी में ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो मैंने पूरी एमटीपी का जितने जो भी टॉपिक था, एमटीपी में जितनी बात सारी चीज़ें थी वो मैंने रिवीजन कर डाली। उसके बाद में फिर इसी तरह आपको क्या करना है, टेस्ट देते रहना और उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते रहना है। देखिए, मैंने 2026 नीट से पहले ये इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे। आप देखेंगे ये इतने मेरे सारे मॉक टेस्ट हैं। देखिएगा, ये 2 मॉक टेस्ट अभी रीनीट के हैं, इनको छोड़ते हैं हमें। देखिए, मॉक टेस्ट मेरे, एक मॉक टेस्ट है, इसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं और उसके अंदर इधर 10, 11 मॉक टेस्ट ये हैं और 2 मॉक टेस्ट इधर रखे हुए हैं। ये सारे मॉक टेस्ट हैं। देखिए, और इतने ही लगभग मॉक टेस्ट मेरे जो हैं वो अलग रखे हुए हैं। देखिए, इतने सारे आपको मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए तब जाके मेरा स्कोर 560 प्लस आया। अब देखिए, मैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिए हैं, जिसमें मैंने पीडब्ल्यू का ले रखा था और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑनलाइन भी मैंने की है। तो देखिए, मैं ऑफलाइन ये टेस्ट देने जाता था जो मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ता है ऑफलाइन सेंटर। देखिए, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर से सिटी जो है वो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो मुझे जब टेस्ट देने जाना पड़ता था तो मुझे यहाँ से लगभग ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके 50 किलोमीटर दूर टेस्ट देने जाना पड़ता है, जिससे पूरा दिन मेरा निकल जाता था। यहाँ पास में कोई सेंटर नहीं है जिस पर मैं टेस्ट दे सकूँ। और मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं सिटी में रह के और प्रॉपर सिटी में रह के वहीं टेस्ट दूँ, वहीं पे पढ़ाई करूँ। तो मैं घर से ही सेल्फ कर रहा हूँ और टेस्ट देने के लिए, मैं सिर्फ टेस्ट देने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सेंटर पे जाता था। तो जिससे बहुत सारे टेस्ट मेरे ऑफलाइन छूट भी गए हैं और जब वो टेस्ट मेरा छूट जाता था तो उस टेस्ट को पूरा करने के लिए मैं ऑनलाइन टेस्ट दे देता था। जितने भी ऑनलाइन टेस्ट होते थे, जिसका भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिल गया तो उस पर दे दिया, नहीं पीडब्ल्यू का ऑलरेडी मैंने परचेज ही कर रखा था तो पीडब्ल्यू का मैं देता था। और पीडब्ल्यू में आप जानते होंगे कि पीडब्ल्यू में लगभग 40,000 प्लस तक बच्चे बैठते हैं, तो उस पर एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। उसमें आपको ये पता चल जाता है आपकी रैंकिंग किस है। जब मैंने पीडब्ल्यू का पहला टेस्ट दिया तो उसमें लगभग 21,000 बच्चे बैठे थे। तो 21,000 बच्चे बैठे थे तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी, उसमें ऑल इंडिया रैंक मेरी आई थी 1500 के आसपास। उसके अंदर जब मैंने उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट दिया तो उसमें लगभग 40,000 बच्चे बैठे थे। तो जिसमें मेरी ऑल इंडिया जो रैंक आई थी वो मेरी लगभग थी 2000 के आसपास। इसी तरह मैं टेस्ट देते गया और मेरी रैंक इम्प्रूव होती गई। मेरी रैंक 400 तक मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक आने लगी थी। तो मुझे ये पता था कि हाँ, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं टॉप मेडल कॉलेज मिलेगा, पर कोई ना कोई ऐसा कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा यूपी स्टेट से जिससे मैं एमबीबीएस कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर पता चला, नीट का पेपर दिया, फिर पता चला पेपर लीक हो गया। लीक होने के बाद रीनीट की भी पॉसिबिलिटी आ गई। तो ये सबके साथ हो रहा है जितने भी नीट एस्पेरेंट हैं। और ये टाइम जो है, ये टाइम आप समझ रहे होंगे कि ये टाइम एक नीट एस्पेरेंट ही जानता है कि उससे ऊपर कितना बड़ा है। देखिए, अभी मैंने रीनीट के 2 टेस्ट दिए हैं, मेरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाया है क्योंकि नीट के जस्ट बाद मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट थी। काफ़ी दिन तक उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो
घर पे प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई है। अभी वो हॉस्पिटल से आई हैं, तो अभी उनकी देख रेख करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और इसलिए पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। फिर भी मैं टेस्ट देने जाता हूँ, और वहाँ से भी मैंने टेस्ट दिया था। जब पहला टेस्ट मैंने दिया तो उसमें 510 नंबर मेरे आ रहे हैं रीनीट वाले में। और ये पेपर जो है ये मॉडरेट मान के चलिए आप, इजी भी नहीं था और टफ़ भी बहुत नहीं था, पर मॉडरेट मान के चलिएगा। मॉडरेट से टफ़ की ही कैटेगरी में जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है, सबको टेस्ट देनी है, और मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। लगभग आप मान के चलिएगा मैंने 40 प्लस टेस्ट दिए हैं, फुल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने लगभग 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तब जाके ये मेरा एनालिसिस और इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू। मैं अगले वीडियो में फिर से बात करूँगा कि और सारी चीज़ें क्या क्या आपको फॉलो करनी है। थैंक यू।